वो मेरी बात हुई है बात से। अस्सलामुअलैकुम। सर जी चलिए सर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। और होल्ड भी क्या देर हो जाएगी, हमारे दोस्त आमिर साहब आए हुए, उनको कॉल की थी तो उनसे ज़रा बातचीत करनी है किसी टॉपिक पे, तो मैं आपको फिर दोबारा कॉल करता हूँ। ठीक है, थैंक यू मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, खैरियत से। ये सर हमारे मियाँ जहाँ से अब्बासी साहब हैं, इन्होंने बड़ा एमरजेंसी कॉल करके मुझे बुलाया। अब पता नहीं क्या मसला डिस्कस करना है सर। बिल्कुल सब भाई, खैरियत है ना? बिल्कुल आमिर भाई, न्यूज़ ही ऐसी थी जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। क्या नहीं, सब खैरियत है ना? बैरिया के हालात पहले ही बड़े खराब हैं भाई, सब खैरियत है? क्या हो गया? बैरिया के हालात दुरुस्त होने जा रहे हैं और अच्छे होने जा रहे हैं। क्यों? यही एक न्यूज़ थी लीज के मामला। माइक लगाएं, माइक लगाएं, माइक लगाएं पहले। ये अच्छी न्यूज़ के लिए माइक लगाना जरूरी है। ठीक है सर, ठीक है। और सब खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल शराब बैठे। मैंने कहा सब खैर हो भाई, आपने इतना इमरजेंसी फ़ोन करके बुलाया कि आमिर भाई आ जाएं यार, आप एक गुड न्यूज़ देनी है और वीडियो बनानी है। मैंने कहा सब खैर हो तो अभी बताएं सर, सब खैरियत है? अच्छा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, की मसला तो नहीं है ना? नहीं, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें होगी तो हिडन रख लेंगे हम लोग। अच्छा, नहीं हिडन नहीं रखना। मैं चाह रहा हूँ कि लोग भी जो है ना वो सुने देखें। सब खैरियत है? ठीक है, खैरियत है। ठीक है आमिर भाई, अब ऐसा था कि आपको कॉल भी मैंने इसीलिए की थी कि एक गुड न्यूज़ थी जो आपको देनी थी। ठीक है, बताएं सर। और ऐसा है कि जो बैरिया टाउन के हवाले से। बैरिया टाउन के हवाले से। ओके। बैरिया टाउन के लिए अब गुड न्यूज़ आ रही है कि लीज के मामला जो बैरिया टाउन के अटके हुए थे गवर्नमेंट के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो हल होने जा रहे हैं। और वो अच्छा। बिल्कुल नियर अबाउट है ना, नियर आई थिंक ये कोई आप 2025 के फर्स्ट में क्वार्टर में इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये आप लीज की बात कर रहे हैं? बैरिया टाउन कराची की? बिल्कुल, जो 16,000 आ रही है यार। पहले ही हम लोग बड़े परेशान है। बैरिया टाउन की कराची की मार्केट आपके सामने, कोई ऐसी न्यूज़ है जो जिसपे हम जो है ना वो ट्रस्ट भी करें, एतबार भी करें। ये आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। आपने सोचा इस टाइम पे जो है ना मियाँ आमिर साहब बड़ा परेशान है मार्केट को लेके, तो इनके साथ जो है ना इस तरह का मजाक करते हैं? बिल्कुल, आपके साथ मेरा मजाक का रिश्ता बिल्कुल है, मगर बिल्कुल ये है। एक ट्रू हकीकत है, मेरी जो मालूमात है। अच्छा, बैरिया टाउन कराची लीज होने जा रहा है? बिल्कुल, 16,800 एकड़ जो ज़मीन का जो मामला हाँ, है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अब लीज होने जा रहा है। सर और ये तो कोई ऑथेंटिक न्यूज़ है ना? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपकी वीडियो जाएगी सोशल मीडिया पे, सारी दुनिया देखेगी। जिन लोगों की बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट है, आपको बुलाने का मकसद भी ये था कि ये मैसेज दुनिया तक पहुँचे। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपने बुलाया। और वाकई मतलब कि किसने बताया, किसने आपको? सर मैं दरअसल फ्राइडे को मेरी मीटिंग थी कराची में। अच्छा। तो उधर हम बैठे हुए थे, तो ये फाइल मार्केट में उनके पास ऑफिस में चल रही थी और जिसको ये सेटल डाउन कर रहे थे जो मामला थे। किसके साथ मीटिंग थी आपकी? एमडीए डिपार्टमेंट में मेरी मीटिंग थी। तो आप वहाँ पे मतलब कि दुआ सलाम है वहाँ पे या किसी और काम के लिए बस गए थे? अच्छी सलाम दुआ है, क्योंकि काम तो रहते हैं हमारे, क्योंकि काम ही हमारा प्रॉपर्टी का है। अच्छा, सही है। तो इसलिए कराची और बैरिया टाउन में काम रहते ही हमारा। ठीक है। तो उधर से हमें न्यूज़ मिली थी, उनका भी यही था कि आप इसको ऑफ द रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं कि ये मामला। उन्होंने मतलब बोला कि आपने हिडन रखना है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड हम करके हिडन, सोशल हाँ मीडिया पे एक्चुअली हमारा काम ऐसा है कि हिडन, इस तरह की गुड न्यूज़ हम हिडन नहीं रख सकते। और एक्चुअली अभी जैसे बैरिया के हालात चल रहे हैं, जैसे 1-1.5 साल से आपको पता है कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट है, तो लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि सर उनके ऊपर कोई शफकत का हाथ रखा जाए और कोई गुड न्यूज़ उनको सुनाई जाए। इस टाइम पे लोग पैनिक हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, रियल्टर्स हैं, सब लोग परेशान हैं। ये आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है यार। बिल्कुल। अच्छा, इससे लेकिन एक मसला और भी है, अगर ये ऑथेंटिक न्यूज़ ना हुई, लोग कल को हमें गालियाँ देंगे यार। ऑथेंटिक न्यूज़ है और इसकी अच्छा। भी दुआएं भी दें। अगर ये गालियाँ तो दे सकते हैं अगर हमारी न्यूज़ गलत हो, मगर जब दुरुस्त हो जाए तो उसकी क्योंकि दुआ असल में देखें 2-3 दफ़ा पहले भी ऐसे ही लीज का जो है ना लोगों को बोला गया कि यार बैरिया टाउन कराची लीज होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो कोई उसके ऊपर अमल नहीं हुआ है। वैसे का वैसा ही है बैरिया टाउन। एक्चुअली अब सही बात यह है कि एमडीए वालों की तरफ से मुझे जो मालूमात मिली है ऑफ द रिकॉर्ड, उनके अफसर ने बताया कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमें ये 2025 के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छा, तो इसीलिए ही तो इनके जो मामला हैं, मतलब पेमेंट को सुप्रीम कोर्ट के साथ जो मलिक रियाज साहब के मामला चल रहे हैं, और फिर ऊपर से अलकादी ट्रस्ट भी चल रहा है केस का मसला, तो इस दौरान ये जब तक, मैं तो ये सोच रहा था जब तक मलिक रियाज साहब सुप्रीम कोर्ट को पूरी पेमेंट नहीं करते तो लीज हो नहीं सकती है। एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट में पेमेंट जमा नहीं होगी, अब सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगी पेमेंट। अच्छा,
तो सिंध गवर्नमेंट के पास अकाउंट में जमा होनी है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। सर नहीं, जो इन्होंने 460 अरब का मुआहदा सुप्रीम कोर्ट के साथ किया हुआ था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगी ना, जिसमें से फिर बाद में वो 500 अरब हो गया था लमसम, जो बाद में भी ज़मीन कुछ निकली, तो जिसमें से 30-40 अरब इन्होंने तो ऑलरेडी पे किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट। ये जो अभी आपने अल-कादिर का यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, हाँ। उसका रीज़न ये था कि वो अमाउंट जो था वो एडजस्ट किए थे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिए थे पैसे। ठीक है। अल-कादिर की जो यूनिवर्सिटी का इशू है, हम उस सियासी मामला है उस पर हम डिस्कस नहीं करते। सही तो जो है। बाहर से पेमेंट मलिक साहब ने दी थी उस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुए थे, ठीक है। जिस पे सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ये अमाउंट हमारा है तो आपके अकाउंट में क्यों आया है। अच्छा, तो ये तो वो अल-कादिर ट्रस्ट वाला जो मसला था। हाँ, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया था सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में। अच्छा, और अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट भी जमा करवा रहे हैं, वो एडजस्टमेंट चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। हाँ, नहीं, सिंध गवर्नमेंट के साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ एडजस्टमेंट चल रही हैं। अच्छा। और वो 2025 के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में फाइनल हो जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया, यकीन करें आपने ऐसी न्यूज़ दी है ना कि इस पर असल में सर आपके सामने मसले मसाइल इस टाइम पे जो भी चल रहे हैं, 1-1.5 साल से जो है ना बैरियर टाउन ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट जो है ना वो बहुत डाउन है। इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले एंड यूज़र, ठीक है, और स्पेशली बैरियर टाउन, हम बैरियर टाउन कराची का काम करते हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं इस टाइम पे जितने रियल एस्टेट के मतलब के रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं बैरियर टाउन में, बिल्डर्स हैं, रियल्टर्स हैं, जितने भी क्लाइंट बैरियर टाउन में इस टाइम पर रह रहे हैं, बहुत ओवरऑल सब लोग परेशान हैं, क्योंकि 1-1.5 साल से रियल एस्टेट की मार्केट बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। ऐसे ही है। तो ऐसे हालात में ऐसी न्यूज़ जो कि अभी आपने दी है, तो ये मतलब कि बहुत एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है आई थिंक मलक रियाज साहब की तरफ से। तो ये मलक रियाज साहब ने इनके साथ सेटलमेंट की है, जो मतलब आपके दोस्त ने आपको बताई है ये बात? ये दोनों की रिक्वायरमेंट थी, दोनों की तरफ की ख्वाहिश थी, एक मलक साहब की तरफ से और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि इस मसले को हल किया जाए जल्द से लीज जल्द वाले मसले को। ठीक है। तो ये क्या पूरे बहरिया को लीज देंगे या मतलब कुछ फेजेस को पहले लीज देना शुरू करेंगे? ये 16,875 के करीब या 81 एकड़ ज़मीन का इशू है। जी जी। और ये तो फाइनली अभी तक मुझे नहीं मालूम कि कितने एरिया को देना है, एरिया को फर्स्ट में दे रहे हैं, वरना जो उनकी तरफ से जो मुझे मालूमात है फुल इस एरिया को ही कवर करें, क्योंकि पेमेंट जो दी गई है ना वो 16,875 की 81 हाँ, वो की टोटल पेनल्टी है। इनकी सेटलमेंट जो तो वो पेनल्टी जब पूरी दे रहे हैं तो इनका काम भी है, तो ये इनकी क्लियरेंस 100%। सर ये आपने न्यूज़ माशाल्लाह से बहुत और अच्छी। इसके अलावा भी गुड न्यूज़ है कि अच्छा। देखें, अभी जैसे अभी आपने जिक्र किया मुझसे कि यार 1.5 साल से हालात ख़राब है, मगर मैं समझता हूँ ये 1.5 साल से तकरीबन 3 महीने हम पहले चले जाते हैं, यानी हम जून जुलाई से अगर बात करें तो बैरिया टाउन में अगर रेंट के हवाले से देखा जाए तो रेंट की प्रॉपर्टीज़ अब अवेलेबल नहीं है मार्केट में। कोई वक्त था हम इतने परेशान थे, हम बैरिया में रहते हैं, आप भी काम करते हैं यहाँ पे, तो किसी भी स्ट्रीट में 10A में चले जाते थे, कायद में चले जाते थे किसी स्ट्रीट में, तो हमें वीरान और सुनसान नज़र आता था, गैरेजेस गाड़ी खाली पड़ा की गाड़ी लोग एक्चुअली बहरिया से शिफ्ट होना शुरू हो गए थे वापस कराची की तरफ। ठीक है, सही है। उसके बाद अब ये आज का ये रिज़ल्ट है कि आप देखें कि बैरिया के अंदर कोई भी रेंट पे प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। में चले जाएं अब, मतलब डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम हो गई रेंट की, आप ये कह रहे हैं। मतलब लोग कराची से ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं इस टाइम पे बैरिया टाउन में। इस वक्त कराची से बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग हुई है, कराची के लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट। अच्छा। उसका रीज़न ये भी एक है कि कराची के जो हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से बात करें, आप उधर के इलेक्ट्रिसिटी के मामला के हवाले से बात करें कि लाइट तो बैरिया में नो डाउट महंगी है, तकरीबन 70 के करीब एक्सपेंसिव है, मगर कराची में इससे ज़्यादा महंगी पड़ जाती है लाइट, क्योंकि उसको जनरेटर भी यूज़ करना होता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना बहरिया टाउन में ठीक है दूसरी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, लेकिन बहरिया टाउन में इस टाइम पे रेंट बहुत कम है। आप यही प्रॉपर्टी अगर कराची में ले जाएं उठा के, कराची में आपको सर एक 2 बेड अपार्टमेंट भी, आप कहीं पे भी जो है ना बैकवर्ड एरिया में कराची में चले जाएं, आपको 35-40 हज़ार रुपये में तो 2 बेड अपार्टमेंट मिलता है। यहाँ पे 200 गज का विला आपको इतने में मिल जाता है, बिल्कुल इससे भी कम रेंट पे मिल जाता है। आप प्रिसन 31 में चले जाएं या स्पोर्ट सिटी में चले जाएं, वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये में आपको विला 350 गज का जो है ना वो रेंट पे मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि 31 और 35 की कि अब तो उधर स्कूल भी आ गया बैरिया की स्कूल आ गया और शॉपिंग गैलरी भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले यही सबसे बड़ा इशू था 35 के लिए और P31 के लिए कि ना उधर शॉपिंग गैलरी थी करीब और ना ही कोई स्कूल था। इस वक्त बैरिया का स्कूल भी है, बैरिया की शॉपिंग गैलरी भी है और बहुत मुनासिब रेट पे
स्कूल की जो फीसिस है बहुत मुनासिब हैं। इसी तरह शॉपिंग गैलरी है, ऑल आइटम बिल्कुल 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 सर, ऐसे ही है। नहीं ये तो खैर हमने ये डिस्कस कर लिया, आपने सही कह रहे हैं कि प्रिसन 10-11 ए में तो इस टाइम पे जो है ना वो सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं भी कुछ कस्टमर के लिए विला का ऑप्शन देख रहा था, लेकिन विला इस टाइम पे जो है ना वो रेंट पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये जो सर आपने लीज की न्यूज़ दी है ना, ये रिकॉर्ड मैंने वीडियो कर ली है आपकी, और ये हम इंशाल्लाह ये मैं लोगों को आपसे बताएंगे। रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जितना जल्द हो सके आप अपलोड किया जाए। और ठीक ये है। गुड न्यूज़ है, और इंशाल्लाह इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 2025 के एंड तक जो है ना बैरिया में लीज का वो ना स्टार्ट कर देंगे मलक साहब। देखिए जी, मुझे जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर का दिया है, तो अच्छा। ये लास्ट में तो कंफर्म हो जाएगा, मगर हाँ। इंशाल्लाह इस सेकंड क्वार्टर तक मतलब कि उस दौरान ये सारे मामला जो भी हाँ। है इनके सिंध गवर्नमेंट के साथ या सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो मलक साहब सेटलमेंट करके तो और ये आपको लीज की ये भी तरफ पता, आएंगे। आपको तो मुझसे ज़्यादा पहले ही पता है कि इसके साथ ही मलिक एक्सप्रेस वे भी आ ही वो जाएगा, सर बहुत प्लस पॉइंट है। तो ये प्लस पॉइंट मतलब कि ये जितना हमने ये वाला टाइम पीरियड देखा है 1-1.5 साल से, हम घर पे बैठ के अपना जो है ना वो सर्कल चला रहे हैं। आपको पता है इस टाइम पे जितने हालात ख़राब हैं रियल एस्टेट का, और बैंक इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है, ठीक है। मतलब कि जब तक हम सोच रहे थे कि यार बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आना चाहिए तो रियल एस्टेट का काम चलेगा, लेकिन आई थिंक ये जो आपने गुड न्यूज़ दी है, और ये और 2-3 प्लस पॉइंट हैं। हम लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बैरिया टाउन के रहायशी इंतज़ार कर रहे थे, बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, एंड यूज़र लोग सब इस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो ये आपने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है सर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इस तरह की कोई और भी न्यूज़ होती है तो यार आपने पहले तो नहीं मुझे बताया था कि आपकी कोई सेटिंग है अंदर यार। हाँ, ये कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं। आपने मुझे भी सरप्राइज़ ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब ये एक गुड न्यूज़ देना आपको हमारा काम था, और इसको यूटिलाइज़ करना पॉजिटिव वे में आप लोगों का काम है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बुक ऑफ बैरिया का, ताकि बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड हर वीडियो आप तक जो है वो पहुंच सके। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।